प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक राजा का राज्य था और उस राज्य में एक अपराधी पकड़ा गया और उसका गुनाह ऐसा था कि राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी। ये व्यक्ति बहुत चतुर था, गुणवान था, टैलेंटेड था और ये बात राजा भी जानता था कि ये काफी गुणों से भरा हुआ व्यक्ति है। तो इस अपराधी ने राजा को कहा कि देखो, मुझे 1 वर्ष का टाइम दीजिए, मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा और अगर 1 वर्ष में घोड़े को उड़ना ना सिखा पाऊं तो आप मुझे मार देना, मुझे फांसी पे चढ़ा देना। और वो छूट गया 1 वर्ष तक। और जब लोगों ने उससे पूछा कि ऐसे कैसे तू कह सकता है, तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो 1 वर्ष बहुत लंबा होता है, राजा भी मर सकता है, मैं भी किसी कारणवश या प्राकृतिक तरीके से मर सकता हूं, या घोड़ा भी मर सकता है, और क्या पता 1 वर्ष में घोड़ा उड़ना ही सीख जाए। तो जब ऐसी कोई कहानी सुनते हैं और किसी की आशा के बारे में सुनते हैं तो ये बहुत हिलती हुई या कच्ची दलदल वाली जमीन पर बनी हुई आशा है। एक सबमरीन जो पनडुब्बी होती है नौसेना में, वो डूब गई और डूबी ऐसी के आसपास से मदद आना बहुत मुश्किल था। और पनडुब्बी अगर डूब जाती है, उसके इंजन वगैरह बंद हो जाते हैं, तो उसके पास कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन होता है। उसके बाद लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश और बेहोश के बाद मर जाते हैं। तो बचाने की कोशिश जारी थी, लेकिन लग रहा था कि समय पर मदद आ नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी कोई जो डाइवर होता है वो पहुंच पाया और उसने अपना कान पनडुब्बी के, सबमरीन के जो दीवार होती है लोहे की, उसकी बॉडी होती है, उस पर कान लगाया। और जब कान लगाया तो उसने उस लोहे के जो बॉडी थी, दीवार थी, उससे उसको एक मॉर्स कोड सुनाई दे रहा था। मॉर्स कोड ज्यादातर फौज में, नौसेना में यूज करते हैं, जो किसी लोहे पर जैसे टाइपराइटर मारते हैं वैसे किसी हथौड़े से या स्क्रू ड्राइवर से एक किसी पैटर्न में टक टक करते हैं और फिर सामने वाला उस कोड को समझ पाता है। उसको मॉर्स कोड कहते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत यूज हुआ ताकि दुश्मन सीक्रेट मैसेज को, जो गोपनीय संदेश है, उसको समझने ना पाए। तो अपने अपना वो तरीके से इन कोड्स को यूज करते थे, शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उसने उस मॉर्स कोड को सुना, उस डाइवर ने, और उस मॉर्स कोड को उसने अपनी भाषा में अनुवाद किया। और सवाल ये था कि क्या कोई आशा है? अकेला डाइवर था, ये अपने आप कुछ कर नहीं पाता, लेकिन अंदर जो लोग थे, जो क्रू था, उनके मन में ये सवाल था, क्या कोई आशा है हमारे बचने की? हमें आगे नहीं पता उस कहानी के बारे में, घटना के बारे में, लेकिन सबसे दुखी शब्द अगर लौट सकते हैं तो शब्द किसी भी भाषा में क्यों न हो,
तो सबसे निराश करने वाले शब्द है वो है कोई आशा नहीं है। और जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जब कोई आशा नहीं होती है। मेरा मित्र है और उसकी एक कजिन है, उसको कजिन थी, उसको कोरोना वायरस हो गया, वो ठीक हो गया, लेकिन उसमें उसको ब्लैक फंगस लग गया और ब्लैक फंगस से उसका मुंह, उसकी आंख, उसका दिमाग सब कुछ अफेक्ट हो गया और सर्जरी का बहुत सारे लाखों का खर्चा था और सर्जरी के बाद परफेक्टली या एटलीस्ट नॉर्मली ठीक होने की भी कोई गारंटी नहीं थी। और वो सिचुएशन कैसी थी? वो सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि कोई आशा नहीं है ना, और वो एक्सपायर हो गई। तो ऐसी कई सारी घटनाएं मनुष्य जाति महसूस करता है, अनुभव करता है इस जीवन में। रोमी 15 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, यानी वो आशा देता है और आशा ऐसी देता है जो रियलिस्टिक होती है, जो सच्ची होती है। 3 उदाहरण सामने आते हैं, बहुत से और हो सकते हैं। एक स्त्री थी जिसको बाइबल में सामरी स्त्री कहा गया है, जिससे समाज के लोग बात नहीं करते थे और जो अपने आप को ऊंचे समझते थे वो उसको तुच्छ स्त्री समझते थे। और इस स्त्री के 5 पति थे पहले, और छठा जिसके साथ रह रही थी वो पति था भी नहीं, उसके साथ विवाह नहीं किया था। और धर्म के बारे में काफी कुछ जानती थी। प्रभु यीशु इससे मिला जब ये पानी भरने आई थी और प्रभु यीशु ने इसको आशा दी। प्रभु यीशु जानता था कि ये स्त्री परेशान है, असंतुष्ट है, और प्रभु यीशु ने उसको आशा दी। यूहन्ना 4:14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु ने उसको आशा दी कि मैं तुझे ऐसा जीवन का जल दे सकता हूं यदि तू विश्वास करे कि तेरे हृदय में एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। न केवल तेरे जीवन में संतुष्टि होगी, परंतु तू औरों के लिए बहुत आशीष का कारण ठहरेगी। शर्त थी कि उसको अपने पापों को मानकर उनको त्याग देना था और प्रभु यीशु पर विश्वास करना था। प्रभु ने उसको ये आशा दी, ये प्रतिज्ञा दी, और ऐसे एहसास होता है कि इस स्त्री का जीवन बदल गया। एक और स्त्री थी जो व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई और धर्म गुरुओं ने इसे पकड़ लिया और पथराव करने के लिए अपने हाथ में पत्थर रखे थे और उसको प्रभु यीशु के पास खींच के लाए कि प्रभु ये स्त्री तो बहुत बुरी है और ऐसे ऐसे पाप में पकड़ी गई है, कानून तो कहता है इसको पथराव करके मार दे, तू क्या कहता है? और प्रभु यीशु ने आखिर में यही कहा, जिसके अंदर कोई पाप ना हो वो पहला पत्थर इसे मारे, और कोई मार नहीं पाया, सब चले गए और वो स्त्री अकेली खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रभु यीशु ने इसे भी एक आशा दी कि अब जा
एक नया जीवन शुरू कर, एक पवित्र जीवन अब तू शुरू कर, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। इसको एक बहुत सच्ची आशा दी। तीसरा, जब प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर 3 कीलों के जरिए टांग दिया गया था, तो उसके बगल में 2 डाकू थे, दाएं और बाएं। एक ने तो, वैसे तो शुरुआत में दोनों ने, लेकिन फिर एक प्रभु का मजाक बनाता रहा, ठट्ठा उड़ाता रहा। लेकिन जो दूसरा था, मैं सोचता हूं जो दाहिनी ओर था, उसने एहसास किया कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, ये वास्तव में आने वाला राजा है, राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। और उसने अपने आखिरी घंटों में पुकार के कहा, क्रूस पर ही टंगे टंगे, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यीशु ने उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये डाकू जानता था, इसने मान भी लिया था कि हमने तो, यानी मैंने और मेरे दूसरे साथी ने, हमने तो गलत किया ही है, बुरा किया ही है, उसी की सजा हमें मिल रही है। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस यीशु ने तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। और जब उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, ऐसे पश्चातापी मन के साथ और विश्वास के साथ, तो प्रभु यीशु ने उसको एक निश्चित आशा दी कि आज ही, क्योंकि वो आज मरने वाला था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, है ना। इस मरते हुए आदमी को उन 2 स्त्रियों से बढ़कर आशा प्राप्त हुई। ये है प्रभु यीशु की महिमा। ना केवल इन तीनों को, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को पीढ़ी से पीढ़ी प्रभु यीशु ने आशा दी है और उनकी आशा टूटी नहीं है। जो क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया, हमारे पापों को और पापों की सजा को उठाते हुए, ये बात हमें आशा देती है कि ऐसा परमेश्वर जो मुझसे प्रेम इतना करता है कि मेरे खातिर अपनी जान देता है, वो भरोसेमंद योग्य है, भरोसेमंद योग्य है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा प्रभु यीशु मेरा प्रभु और उद्धार करता है। अगर वो ये सारे दुख मुझे और आपको बचाने के लिए उठा सकता है, क्रूस का भयानक दुख, वो पीड़ा, वो कील, वो मारना, वो पीटना, वो थूका जाना, वो कोड़े मारे जाने, इस हद तक के मानो के हल चला दिया पीठ पर, अगर ये सब वो मुझे और आपको बचाने के लिए सह सकता है, तो निश्चित रूप से वो जो आशा देता है, जो प्रतिज्ञा देता है, निश्चित रूप से उसको पूरा करता है। और सबसे बढ़कर वो जीवित है, वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और इसलिए जब वो मेरा और आपका हाथ थामता है, तो वो एक वास्तविक परमेश्वर की ओर से एक नया शुरुआत, एक नया रिश्ता शुरू होती है। कल पर, एक अच्छे कल के लिए मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं और एक धन्य अनंत काल के लिए मैं उस पर आशा रख सकता हूं। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य को उद्धार देने के लिए, आशा देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।